The MMA India Show. सो सिद्धार्थ भाई, कैसा फील कर रहे हो आप? फाइनली अंशुल का UFC डेब्यू आ रहा है. फाइनली इतने टाइम से एक जर्नी हम लोगों ने शुरू की थी 12 महीने पहले, जब राउंड 1 हुआ था रोड टू द UFC. उसके बाद से ऑलमोस्ट 1 साल बाद फाइनली डेब्यू हो रहा है. टूर्नामेंट जीता, काफ़ी टफ ओपोनेंट्स के साथ फाइट किया. अब आज वेट कट भी सही हुआ, वेट भी हो गया सब कुछ. तो अब कल फाइट है. काफ़ी एक्साइटेड हैं. काफ़ी लंबी जर्नी रही है, बट फाइनली अब इंडिया को हम लोग शोकेस कर सकते हैं दुनिया के सामने. सो अंशुल जुबली का वेट कट कैसा था? लाइक ही हैड एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम लोग का वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस नाउ. इतने सालों से कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनली हम लोग जितने वेट पे कल सोना था, जितने वेट पे हम लोग उठे, जितना मॉर्निंग में हमने कट किया परफेक्ट था. ही इज़ ऑलरेडी रिहाइड्रेटेड, ही इज़ ईटन, ही इज़ रेस्टिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. थोड़ा सा उनके ट्रेनिंग कैंप में बताइए, कहाँ उन्होंने ट्रेनिंग कैंप किया था इस फाइट के लिए? So this training camp, he was training mainly in Soma Fight Club in Bali. Predominantly, he focused on his. So we noticed certain transitions which he could have worked on in his last fight. He fought really well. I mean, even his last fight, the fight before. But we always have to look at areas where he can improve. So we highlighted those areas, which I can't talk about right now, but you'll see in the fight. There are certain transitions we worked on, which have made him a lot more. I'll say, finesse is the right word. वो transition from striking to kickboxing to wrestling to jiu-jitsu, transitions बहुत smooth हो गए हैं, which you'll be able to see in the fight tomorrow. एंड अंशुल जुबली के ओपोनेंट ने वेट मिस किया, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? हम लोग काफ़ी सरप्राइज थे दैट ही मिस्ड वेट बाय 3.5 पाउंड्स, विच इज़ आई थिंक 1.5 किलो, 1.5 किलोज. सो काफ़ी शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, बिकॉज UFC में यू डोंट एक्सपेक्ट स्पेशली अमेरिकन फाइटर्स टू मिस वेट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. सो शॉकिंग था हम लोगों के लिए, बट एट द सेम टाइम अंशुल इज़ हियर टू फाइट. So we will fight whether he misses weight by 1.5 kilo or not by 10.5 kilo. हम लोग फाइट करने आए हैं, हम लोग इंडिया को जीत दिलाने आए हैं, तो फाइट करेंगे हम लोग. सो व्हाट वाज अंशुल्स रिएक्शन जब पता चला कि? He was surprised. We were in the breakfast table having food, and that's what he came to know, and he was surprised. But then it is what it is. So they asked him, "You want to fight?" He said, "Yeah, definitely, we'll fight." And हम लोग का ये कंसर्न था कि हम लोग को ये चेक करना था, बिकॉज आफ्टर अ फाइटर मिसेस वेट, द मेडिकल टीम हैज़ टू क्लियर हिम. ये देखना पड़ता है कि वो सेफ है कि नहीं है. तो मेडिकल टीम हैज़ क्लियर्ड हिम टू फाइट. तो माइक ब्रिडन इज ऑन, अंशुल इज ऑन, फाइट इज हैपनिंग. सो बिग मोमेंट फॉर इंडियन MMA, टू ऑल द गाइज, ऑल द एस्पिरेशनल, जिनको एस्पिरेशन UFC में आने के लिए, जब वो अंशुल को फाइट करते हुए देख रहे हैं, एक उनके लिए बताइए कि क्या करना चाहिए उनको, बिकॉज अंशुल ऑब्वियसली हैज़ द टेम्पलेट. One of the key things is to make sure you work on all aspects of your MMA game. MMA is not just one aspect. You can't just be, आप सिर्फ बॉक्सर नहीं हो सकते, सिर्फ टाइक्वांडो के नहीं हो सकते, सिर्फ कराटे के नहीं हो सकते. आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा. मिक्स मार्शल आर्ट्स है. तो यही मैं बार बार इंडियन फाइटर्स को बोलता है कि सबसे पहला स्टेप है, आप एक अच्छा जिम ढूंढिए और वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करिए. अगर आपके पास, अनफॉर्चुनेटली, आप जितने भी अच्छे हों, आप अकेले इंप्रूव नहीं कर सकते. आपको ट्रेनिंग पार्टनर्स चाहिए, अच्छे कोचेस चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप तो वही है. और थोड़ा इन्वेस्ट करिए अपनी ट्रेनिंग में. थोड़ा खर्चा होता है अच्छी ट्रेनिंग में, बट अगर आपको लेवल अप करना है तो आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा. फाइनल वर्ड फॉर इंडियन MMA फैंस, क्या आप बोलना चाहेंगे उनको? ट्यून इन टुमारो, इज गोना बी अ एक्साइटिंग फाइट. आई थिंक कल आपको देखने को मिलेगा व्हाट इंडियन MMA इज ऑल अबाउट, what Anshul Jubilee is all about. Tomorrow you'll get to see why everyone in the world is talking about India right now, why the entire world is talking about Anshul Jubilee right now. कल आपको दिखेगा what Indian MMA is all about.